नमस्कार। पॉलिटिकल न्यूज़ में लेकर आए हैं ट्रेंडिंग न्यूज़। सोशल मीडिया ऐप सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अचानक 30,000 अवैध प्रवासी मोरक्को से स्पेन क्यों पहुंचे? मोरक्को स्पेन माइग्रेट क्राइसिस। स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर पर प्रवासी खर्च संकट चर्चा में है। मोरक्को में से 60,000 प्रवासी स्पेन के सेवटा शहर पहुंच गए। कईयों की मौतें हुई, बॉर्डर भगदड़ का माहौल बना रहा। अब सवाल है कि अचानक यह सब कुछ कैसे हुआ। पूरी कहानी बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिएगा। स्पेन के छोटे इलाके में सेवटा से हाल ही में बड़ा प्रवासी संकट देखने को मिला है। यह शहर अफ्रीका में है, लेकिन प्रशासनिक रूप से स्पेन का हिस्सा है। इसकी सीमा मोरक्को से लगती है। बीते दिनों में करीब 60,000 से लोगों से ज़्यादा सेवटा में प्रवेश का प्रयास किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा मोरक्को वासियों को थी, महिलाएं थीं, बच्चे थे, परिवार भी शामिल थे। यह केवल सीमा पार करने की घटना नहीं, इसके पीछे सोशल मीडिया अफवाहें, कानूनी फैसलों का गलत व्याख्या, बेरोजगारी और बेहतर जीवन की उम्मीद जैसे कई कारण जुड़े हुए थे। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं यह सब कुछ कैसे हुआ। सोशल मीडिया या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कारण है या कुछ और? अचानक 60,000 प्रवासी मोरक्को से स्पेन क्यों घुसे? सेवटा उत्तर अफ्रीका के तट पर स्थित स्पेन का एक छोटा सा क्षेत्र है। इसकी आबादी करीब 85,000 बताई जाती है। मोरक्को उसे चारों ओर से घेरता है, इसलिए यहाँ यूरोप पहुँचने का रास्ता कई लोगों को छोटा और आसान दिखाई देता है, लेकिन यह रास्ता बेहद खतरनाक है। लोगों को समुद्र में तैरना पड़ता है। कई लोग तटबंध के आसपास से तैरकर निकलने की कोशिश करते हैं। समुद्र की तेज धाराएं, ठंडा पानी, रात का अंधेरा इस सफर का जानलेवा बना देता है। इस संकट के केंद्र में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कई वीडियो तेजी से फैलने लगे हैं। इन वीडियो में सेवटा पहुंचने को बहुत आसान दिखाया गया है। वीडियो में कुछ युवा स्पेन की सड़कों और समुद्र तटों पर घूमते दिखाई दिए। कई पोस्ट में यह संदेश दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र में उतर जाए तो वह आसानी से स्पेन पहुंच सकता है। कुछ वीडियो में कथित तौर पर रास्तों की जानकारी भी साझा की गई है। लोगों ने कहा यहाँ के भारी सामान न ले जाएं, लेकिन सिर्फ तैरने के लिए कपड़े हिम्मत काफ़ी है। कुछ पोस्ट में समूह बनाकर तैरने की सलाह दी गई। यह सब सामग्री सोशल मीडिया पर एक तरह का प्रचार अभियान था जैसी दिखी। समस्या यह थी कि वीडियो में जोखिम नहीं दिखाया गया था, न ही समुद्र की ताकत दिखाई गई थी, न डूबने का खतरा, न ही यह बताया गया था सीमा पार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया, हिरासत, पहचान, जांच और वापसी की कार्रवाई भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से फैली यह बात कि स्पेन की सीमा पर अब कानूनी रूप से खुल गई है। इसी दावे ने हजारों लोगों में जल्द से जल्द निकलने की बेचैनी पैदा की। व्हाट्सएप समूह और फेसबुक पोस्ट में कहा गया इसके अब समुद्र से आने वाले लोगों की वापसी नहीं दे सकता। यह बात पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन जब तक संदेश बार बार अलग अलग अकाउंट से आता है तो लोग उसे सब मान लेते हैं। यह सोशल मीडिया का असर साफ दिखाई देता है। एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक अफवाह कुछ घंटों में हजारों लोगों को प्रभावित कर सकती है। सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी गलत सूचना गंभीर मानवीय संकट पैदा कर सकती है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। फैसला उन प्रवासियों से जुड़ा था जिन्हें समुद्र में पकड़ा जाता है और सेवटा या मेलिला जैसे स्पेनी क्षेत्रों को मिले की ओर जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि स्पेन के समुद्री क्षेत्र में पकड़े गए लोगों को बिना प्रक्रिया के तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। इन्होंने किनारे लाना होगा और उनके मामले को अलग अलग जांच करनी होगी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण या शरण की प्रक्रिया तक पहुंच मिलनी चाहिए। यह एक कानूनी और मानवीय प्रक्रिया से जुड़ा फैसला था। इसका अर्थ यह नहीं कि सीमा
ना ही इसका मतलब यह है कि इस वक्त हर व्यक्ति को स्पेन में रहने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया की बहुत सरल और भ्रामक तरीके से पेश किया गया संदेश फैलाया गया, बनाया गया और बस पानी में उतर जाइए, स्पेन आपको वापस नहीं भेज सकता, यही गलत व्याख्या बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंची। अफवाह ने भीड़ को तेज किया, लेकिन इसके पीछे गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। मोरक्को के कई युवा बेरोजगारी, कम आय और सीमित अवसरों से परेशान हैं। यूरोप को वो बेहतर काम, सुरक्षा और भविष्य की जगह के रूप में दिखाई देते हैं। जब किसी युवा को सोशल मीडिया पर यह दिखता है कि यूरोप सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो वह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो सकता है, खासकर तब जब उसे अपने शहर या गांव में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो। इसलिए उसकी घटना को केवल अवैध घुसपैठ या सोशल मीडिया ट्रेंड कहकर समझना अधूरा होगा। यह आर्थिक निराशा, पलायन की इच्छा और डिजिटल गलत सूचना का मिला जुला परिणाम है। मोरक्को की ओर से बड़ी संख्या में लोग फिंदेक क्षेत्र में के पास जमा हुए। उसके बाद वे तट की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने के लिए कोशिश की। अगर रिपोर्ट्स की माने तो आंसू गैस, पानी के बौछार और दंगा रोधी उपकरणों का इस्तेमाल का जिक्र किया गया। फिर भी भीड़ बहुत बड़ी थी। कुछ लोग तक साथ साथ समुद्र में उतर गए, कुछ ने तरा जाल तट संबंध के आसपास में तैरने की कोशिश की, कुछ लोगों ने चट्टानों रास्तों का सहारा लिया। कई लोगों को ठंड, थकान और चोट सामना करना पड़ा। समुद्री क्षेत्र में कई मौतों का भी उल्लेख सामने में आया है। सेव्टा एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी संसाधन सीमित हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने से आश्रय केंद्र, अस्पताल, पुलिस और राहत सेवाओं पर दबाव बढ़ गया। कई प्रवासियों की अस्थायी शिविरों में रहने की जरूरत पड़ी। कुछ लोग खुले इलाकों में पार्कों और समुद्र तट के पास रात बिताने को मजबूर हुए। भोजन, पानी, चिकित्सा और पहचान की जांच जैसे काम अचानक बहुत बड़े हो गए और स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीर आपात स्थिति जैसे बताया। स्पेन सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेना, सिविल गार्ड और राष्ट्रीय पुलिस की तैनाती की। स्पेन के लिए यह केवल स्थानीय संकट नहीं, सेव्टा यूरोप की बाहरी सीमा का हिस्सा है। इसलिए यहाँ होने वाली हर बड़ी घटना यूरोपीय संघ की प्रवासन नीति का बहस छेड़ देती है। यूरोपीय देशों में पहले से यह चर्चा चल रही है कि सीमा सुरक्षा कितनी सख्त होनी चाहिए, शरण मांगने वाले लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहें, मानव तस्करी को कैसे रोका जाए, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किस तरह के बढ़े। कुछ नेताओं ने स्पेन की सीमा व्यवस्था पर सवाल खड़े उठाए। वहीं मानवाधिकार संगठनों के लिए यह सवाल भी अहम है कि संकट में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया जाए और उनके साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत व्यवहार हो। इस तरह के संकट को केवल बाढ़ ऊंची करके नहीं रोका जा सकता। सीमा सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारी को रोकने के लिए भी उतना ही जरूरी है। सरकार को स्पष्ट और तेज सूचना देनी होगी। लोगों को बताना होगा कि कानूनी फैसलों का वास्तविक अर्थ क्या है। झूठे वीडियो और मानव तस्करों से जुड़े प्रचार पर कार्रवाई करनी होगी। मोरक्को और स्पेन को मिलकर काम करना होगा। सुरक्षित रोजगार, शिक्षा, युवाओं के लिए अवसर बढ़ाना होगा जरूरी है। जब तक लोगों को अपने देश में उम्मीद नहीं मिलेगी, तब तक वे जोखिम भरे रास्ते चुनते रहेंगे। सेव्टा की घटना बताती है कि आज सोशल मीडिया सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं, यहाँ लोगों के फैसले, उम्मीद और जोखिम को भी प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की ने स्थिति को और भड़काया। करीब 60,000 लोगों ने प्रवेश प्रयास की खबर ने यूरोप को चेताया। यह संकट सीमा सुरक्षा का भी है
मानवीय सुरक्षा का भी है, डिजिटल अफवाहों का भी है। इसका समाधान कानून, सहयोग और सही सूचना लोगों के लिए बेहतर अवसर देने के लिए के साथ ही संभव है। ये मैंने बताया आपको स्पेन मोरक्को माइग्रेट क्राइसिस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।